हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं, पोस्टमार्टम करने वाला हूं आम बजट का। क्योंकि आम बजट से आप सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। उम्मीदें तो हमें भी थीं, लेकिन कहते हैं ना कि ज़ोर का झटका धीरे से लगा है। बजट में सपना क्या दिखाया गया है। कहा गया है कि खिलौने खरीदना चाहते हैं तो खिलौने खरीद लीजिए, बहुत सस्ता हो गया है। साइकिल खरीदना चाहते हैं, खरीद लीजिए, बहुत सस्ता हो गया है। सोचिए, सरकार क्या कह रही है आपको, खिलौने खरीदिए, साइकिल खरीदिए। लेकिन सिलेंडर 500 रुपये क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सवाल है। निर्मला ताई जी, आप ये बताइए, सिलेंडर 500 रुपये कब होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं सिर्फ दो बातों पर यहाँ विचार करने वाला हूँ, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि ये बजट कैसा है, ये बजट में छलावा कितना है। दरअसल दोस्तों, इस बजट में कहा गया है कि अगर आप 7 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए, आपकी सैलरी कितनी है, महीने में आप कितना कमा लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, कितना। मुझे पता है कि हो सकता है आप लोग इसमें से बहुत सारे कम लोग होंगे जो 60,000 रुपये कमाते हैं। तो ये 7 लाख रुपए जो कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपए कमाएंगे तो टैक्स नहीं, इसकी संख्या बहुत कम है। और मैं सिर्फ भारत की 55 करोड़ जनसंख्या की बात कर रहा हूं जो इस तरह से कमा रहे हैं। क्योंकि 125 करोड़ की भारत की आबादी में दोस्तों 80 करोड़ लोगों को तो सरकार अनाज दे रही है। अब उन्हें मिल रहा है, पहुंच रहा है, खा रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लगातार ढोल पीट रहे हैं कि भैया हमने तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 1 साल तक देंगे। अब 1 साल के बाद उनका क्या होगा मैं नहीं जानता, खुदा जाने, ईश्वर जाने उनका क्या होगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। यानी ये कौन लोग हैं, ये गरीब नहीं, बहुत ही गरीब है दोस्तों। सोचिए, कहाँ कोई आसमान में उड़ रहा है, कहाँ किसी के सर के ऊपर छत भी नहीं है। ये इतनी आर्थिक असमानता हमारे देश में है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आपको। तो चलिए, मैंने कहा कि 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ में से कितने लोग 60,000 रुपये प्रतिमाह कमाते होंगे। बहुत कम संख्या है। तो ये मीडिया क्या उछल उछल के बता रहा है कि भाई इनकम टैक्स कम कर दिया। अरे किसानों के लिए क्या किया, अरे बेरोजगारों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया। बजट आता है दोस्तों, सब यही देखा जाता है कि भाई बजट में टैक्स स्लैब क्या है। सोचिए, बहुजनों की कोई बात नहीं करता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की कोई बात नहीं करता है, और चले हैं बजट की बात करने। और ये मीडिया दोस्तों आपको गुमराह कर रहा है। ये टीवी मीडिया, अखबार सब आपको गुमराह कर रहे हैं, जिससे आप उलझ के रह जाएं। ये हिंदू मुसलमान में आपको फंसाएंगे और 2024 का जो रणभेरी है इसी के इर्द गिर्द बुनने की कोशिश है। इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप बजट को इन 2 बिंदुओं पर परखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये कि 80 करोड़ लोग गरीब नहीं, बहुत गरीब हैं। दूसरा ये कि 7 लाख कितने लोग कमाते हैं। बताइए कितनी संख्या होगी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, कितने कमाते हैं आप, महीने में आप कितना कमा लेते हैं। तो क्या आप उस दायरे में आए तो आपको खुश होने की ज़रूरत है उससे। सोचिए दोस्तों, सोचिएगा इस पर। बेरोजगारों को कोई राहत नहीं मिली। बेरोजगार आज भी सड़कों पर भटक रहा है, वैकेंसीज नहीं है। और पेपर अगर एग्ज़ाम देते भी हैं, मेहनत से करके एग्ज़ाम देते भी हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी खूब करते हैं, अगर एग्ज़ाम दे भी देते हैं तो जानते हैं क्या होता है, पेपर लीक की खबर आ जाती है। सोचिए, ये स्थिति है हमारे देश की। ऐसे कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। और जो छात्र हैं वो आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जो नौजवान है वो आज भी सड़कों पर भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ उलझाया जा रहा है कि आप साइकिल खरीद लीजिए, खिलौना खरीद लीजिए। अरे भाई, बच्चे हैं क्या, अब तो रोजगार कौन देगा ये बताइए। और सबसे बड़ा मैं ये पूछता हूँ निर्मला ताई जी आपसे, आप ये बताइए, ये सिलेंडर जो 1100-1200 रुपये आपने कर दिया है, कौन खरीद पाएगा। बताइए कौन खरीदेगा। 80 करोड़ तो बेचारा वैसे नहीं खरीद पा रहा है।
इन 55 करोड़ में से कौन खरीदेगा? यही ना जिनको आपने टैक्स में छूट दी है। 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाला ही नहीं खरीदेगा सिलेंडर। हम जैसे लोग तो नहीं खरीदेंगे। मैं भी नहीं कमाता हूं 7 लाख रुपए सालाना। दोस्तों सोचिए, मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है, एक सरल भाषा में बजट को समझाने की कोशिश की है। हमारा तो सवाल सीधा यही है कि 500 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा? जब 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा तभी हमारे देश की तरक्की मुमकिन होगी, तभी उज्ज्वला योजना भी सफल होगी। नहीं तो ये 7 लाख सालाना कमाने वाले लोग ही सिलेंडर खरीदेंगे और 80 करोड़ लोग खाने को मोहताज रहेगी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।